नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके। और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बढ़ती महंगाई से, बढ़ते हुए बेरोजगारी से और देश की जो भी समस्याएं हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देखिए। क्योंकि लड़ाई झगड़े की बहस में कोई मुद्दा तो होता नहीं, आपको सिर्फ भटकाने और आपके मन को किस तरह से भ्रमित किया जाए इसका मुद्दा होता है। जिसका आप पर क्या असर पड़ता होगा पता नहीं, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा ये जरूर याद रखने या सोचने का विषय हो सकता है। तो इसलिए अपने बच्चों पर इसका असर न पड़ने दिया जाए, और वरना मीडिया अपने कामों में लगा हुआ है जिसका खामियाजा एक न एक दिन आपको और हमारे परिवार वालों को भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनल देखें, ऐसे मीडिया की बहस देखें जिसमें देश की समस्या हो। और देश की समस्याएं देखना कोई बुरी बात नहीं है, देश की समस्याओं के बारे में बात करना कोई बुरी बात नहीं है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर थमा नहीं है। देश में हर रोज कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। इसी बीच देश के कई हिस्सों में कई महीनों के बाद भी आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। इस दौरान स्कूलों को कोरोना वायरस से जुड़ी गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। कोरोना वायरस के संकट के कारण देश में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद अब देश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इस अनलॉक की प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को स्कूल खोले जाने की अनुमति भी दी है, जिसके चलते कई राज्यों ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया था। वहीं कई राज्य आज यानी 19 अक्टूबर से स्कूल खोल रहे हैं और उनको पूरी गाइडलाइन का पालन करना होगा। आईपीएल के 13वें सीजन के 36वें मुकाबले के दूसरे सुपर ओवर में किंग्स 11 पंजाब ने बाजी मारी। उसने मुंबई इंडियंस को चुनौती ध्वस्त की। रविवार रात दुबई में पंजाब ने 177 रनों के लक्ष्य को पीछा करते 20 ओवर में 176 रन 6 विकेट पर बनाए। मैच टाई हो गया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे। पहला सुपर ओवर 5-5 रनों से टाई रहा। फिर उसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ जिसमें पंजाब ने धमाकेदार जीत हासिल की। क्रिकेट इतिहास में यह अनोखा रहा जब एक ही मैच में 2 सुपर ओवर हुए। सबसे बढ़कर रविवार को ही मौजूदा आईपीएल के 35वें मुकाबले का नतीजा भी सुपर ओवर में निकला। दिन वाले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर में सनराइजर हैदराबाद को हराया था। वहीं जेट एयरवेज के लिए एक बार फिर खुशखबरी। जेट एयरवेज एक बार फिर आसमान में उड़ान भर सकेगा। जेट एयरवेज को कर्ज देने वाली कमेटी ऑफ क्रेडिट्स ने जेट एयरवेज के लिए एक रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी है। इसके बाद ये उम्मीद जागी है। दिवालिया प्रक्रिया के तहत ये रिजोल्यूशन प्लान यूके की कंपनी कार्लरो कैपिटल और यूएई के बिजनेसमैन मुरारी लाल जालान ने पेश किया है। करीब एक साल पहले पैसों की तंगी के बाद जेट एयरवेज को बंद करना पड़ा था। वहीं आसाम और मिजोरम के लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल होने के बाद दोनों राज्यों की सीमाओं पर तनाव की स्थिति बन गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मिजोरम, कोलासिब और असम के कछार इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। वहीं बॉलीवुड के दिग्गज दिवंगत अभिनेता ओमपुरी की 70वीं जयंती पर उनकी पत्नी नंदिता और बेटे ईशान ने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। चैनल का नाम है पूरी बातें और इसका उद्देश्य है दिवंगत अभिनेता के जीवन से जुड़ी अनदेखी, अनसुनी फैक्ट शेयर किया जा सके। चैनल के पहले वीडियो में दिवंगत अभिनेता और उनके परिवार की अनदेखी तस्वीरें दिखाई गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए चल रही आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना को सरकार अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ाएगी। योजना के तहत एमएसएमई को 100% गारंटी वाला 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटने का लक्ष्य है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक योजना के तहत केवल 65% राशि का कर्ज ही मंजूर किया गया है। इसके बावजूद भी योजना की अवधि 31 अक्टूबर के बाद बढ़ाए जाने की संभावना कम है। सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को कल्याणकारी सामाजिक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक विशेष पहचान पत्र जारी करेगा। ट्रांसजेंडर के लिए हाल में बनी राष्ट्रीय परिषद के एक सदस्य ने
रविवार को यह जानकारी दी। कार्ड केंद्र और राज्य की योजनाओं से जुड़े होंगे। उन्होंने कहा कि अगर योजना सफल रहती है तो भारत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इस तरह का कदम उठाने वाला पहला देश बन जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को एक बयान में कहा था कि पिछले 15 वर्षों से ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक ने स्वास्थ्य और विकास में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग का बढ़ावा दिया है। इसमें कहा गया है कि इस साल 19 से 21 अक्टूबर तक ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक होगी, जिसमें नीति निर्माताओं और विज्ञान के नेताओं को एक साथ लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में मौजूद विधायकों की गैर मौजूदगी में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। इसके तहत हर जिले में विकास कार्य करने के लिए नया ढांचा बनाया गया है और इसे सीधे मतदाताओं द्वारा चुना जाएगा। जिला विकास परिषद में 14 क्षेत्र होंगे, सभी में एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा। कुछ सीटें SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए कुल खातों में आधे से अधिक संख्या महिलाओं की है। एक RTI के जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि जन धन योजना में महिला खातों की संख्या 55% है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय काम है। कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। रविवार को 56,520 केस आए, वहीं 66,418 मरीज ठीक हुए और 581 की मौत हुई। बीते 2 महीनों में नए केसों का दूसरा सबसे कम आंकड़ा है। इससे पहले 24 अगस्त को 59,696 केस आए थे। 12 अक्टूबर को 24,265 केस आए। बीते 3 महीने में छठी बार 60,000 से कम केस आए। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने टेस्ट का और दूसरा और स्टेज पार कर लिया। रविवार सुबह चेन्नई में इसे नेवी के स्टील डिस्ट्रॉयर जहाज दुश्मन के रडार नहीं पकड़ पाए। INS चेन्नई से फायर किया गया। इस टेस्ट फायर में अरब महासागर में एक टारगेट पर इसने सटीक निशाना लगाया। हम सभी के लिए एक अच्छी खबर, देश में एक तरफ जहां कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रिकवरी रेट में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। भारत अब दुनिया के सबसे संक्रमित 5 देशों में रिकवरी के मामले में टॉप पर पहुंच गया है। यहाँ रिकवरी रेट 88.82% हो गई है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे प्रदेश के 10 लाख से अधिक युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकार अगले माह रीट की परीक्षा शुरू करेगी। परीक्षा अगले साल फरवरी में प्रस्तावित है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों को रीट की पात्रता प्राप्त करने के लिए अंकों में छूट देने की योजना है। मानसरोवर रिको एरिया में बैंक के बाहर कैश वैन में हुई लूट का पुलिस ने 30 घंटे में ही राजस्थान पुलिस ने खुलासा कर दिया। राजस्थान पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ने के साथ ही पूरे 31 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुख्य आरोपी गौरव सिंह रिटायर्ड इंजीनियर का बेटा है। पुलिस ने रविवार शाम 7 बजे आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन एक आरोपी भाग निकले। 2 हथियार, 2 कार और लूट की राशि बरामद की गई है। राजधानी में 10वें दिन भी 400 से नीचे संक्रमित केस मिले। इस तरह आंकड़ों के कम होने से कोरोना वायरस कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन मास्क जरूरी है। रविवार को राजधानी जयपुर में 382 में से 2 की मौत हो गई। अच्छी बात यह है कि रिकवरी का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।